इस सत्र के सभाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सम्माननीय अतिथिगण और इस कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण देव सदन। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, ना हिंदी में सेकेंड टाइम हमने बोलने का दुस्साहस में कर रहा हूं, लेकिन कुछ बोलेंगे सीखेंगे तब आगे भी बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं इस सत्र को कुछ अपना विचार रखना चाह रहा हूं। मैं नेपाल के विराटनगर के, जहां विराट राजा ने राज्य किया हुआ जो विराटनगर क्षेत्र है, उस नगरी से हूं और पृथ्वी का प्रथम तीर्थ स्थल बड़ा भगवान का क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं। और इस सत्र में सुबह का सत्र और ये दिन का सत्र में बहुत सी बातें भारत और नेपाल के सांस्कृतिक अंतर संबंधों और विकास यात्रा के अतीत से वर्तमान तक का जो विवेचना हुआ है, इसमें कुछ मैं भी इसमें अपना विचार रखना चाह रहा हूं। मैं एक समृद्ध संस्कृति और प्रगामी परंपरा के देश नेपाल का प्रतिनिधित्व करने आपके समझ से खड़ा होने का मुझे जो अवसर मिला है, मुझे इसका गर्व और गौरव अनुभूति हो रहा है। आज हम यहाँ नेपाल भारत संबंधों की विकासात्मक यात्रा पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हमें हमारी दोनों देशों को जोड़ने वाले गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। भारत और नेपाल के बीच ये संबंध सिर्फ भौगोलिक सीमाओं के भीतर सीमित नहीं हुए, ये हमारी समाजों के अस्तित्व के धागे में बुने हुए हैं। नेपाल भारत संबंध की विकासात्मक यात्रा के इतिहास के पन्ने पलटाए जाए तो हम पाते हैं कि हमारे लोगों के बीच गहरा संबंध रहा है, जिसमें संगठनशील भावना, समझदारी और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया है। हिमालय की महान पर्वत श्रृंखलाओं से सोने जैसी पठारों तक हमारी भूमि ने परंपराएं, भाषाएं और रीतियों का विनिमय देखा है, जो सीमाओं को पार करती नेपाल भारत संबंधों की भावना को पोषण करती है। राजनीतिक क्षेत्र की ओर मुड़ते हुए एक मानकीकरण संबंध भारत और नेपाल के बीच एक जटिल लेकिन गहरे मानवीय संबंध है जो आपस में बहता है। पड़ोसी देश
के रूप में हमारी भाग्य संयोजनों संयोजनों से जुड़े होते हैं और हमारे सरकारों के बीच होने वाले राजनीतिक गतिविधियों द्वारा हमारे भाग्य संयोजन निर्मित होते हैं। चुनौती और अवसर के समय हमारे सचेत होने व अहमियतपूर्ण राजनीतिक संबंधों की सच्ची ताकत प्रकट होती है। भूगोलगत नीति क्षेत्र की मोड़मार पर चलते हुए हमें द्वैतवार्षिक संबंधों को प्रागतिकता, समझदारी और व्यवहारिकता के हौसले से नजरअंदाज करना आवश्यक है। हो सकता है कि विभिन्नताएं उभरे, लेकिन बातचीत, सहयोग और मिलनसार आत्मसम्मान की हमारी साझी प्रतिबद्धता की सकारात्मक जुड़ाव और मायने भरी सहयोगी गतिविधि की राह खोलती है। हम भविष्य की ओर देखते हुए भारत और नेपाल के बीच अतीत सारांशवादी रिश्तों की प्रतिरूप है। हमें आदान प्रदान और पारस्परिक व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक अदला बदली के लिए अवसर की आपने में ताकत पहचानना आवश्यक है। हमारी संगठनशीलता और सहयोग की सिद्धांतों का लाभ लेकर हम नई वृद्धि, समृद्धि और साझी समृद्धि की नई गलियों को खोल सकते हैं। भारत और नेपाल की संबंधों की विकासात्मक यात्रा हमारे दोनों राष्ट्रों के दोस्ती, विश्वास और सहयोग की दीक्षा की प्रतिज्ञा है, जो हमारे संबंध की असली महत्वपूर्णता को परिभाषित करते हैं। भविष्य के लिए चार्ट बनाते समय आइए हम हमारी सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और देशांतरीय संबंधों को संवार कर नए युग में बढ़ोतरी, समृद्धि और शांति की यात्रा पर उतरे। संगठन, सम्मान और सहयोग की सिद्धांतों के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि भारत में हम एक आध्यात्मिक और सात्विक व्यक्ति भी हैं। मेरा अभियान भी है कि यहाँ हम देखते हैं युवा बहुत सा स्टूडेंट है, यूथ स्टूडेंट है यहाँ पर, और मेरा सहकारी अभियान है। यदि कोई व्यक्ति यदि शाकाहारी होंगे तो वो मेरा मानना है कि वो काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या से परे रहेंगे, उसको नियंत्रण कर पाते हैं। इसलिए ये शाकाहारी अभियान में हम जुड़ने के लिए भी सबको आह्वान भी करते हैं। और मेरा सौभाग्य बना कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था अयोध्या में, उसमें नेपाल की ओर से हम लोग 38 जनों जो हम लोग आ पाए। हम भी संत के संग में हम भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जो आना मेरा अवसर बना। और उसके बाद अभी गुरु गोरखनाथ के इस पवित्र भूमि में हम लोग नेपाल से आ पाए, ये हम लोग का भी सौभाग्य है। हम विराटनगर से, बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, हम तराई के हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल भारत का संबंध केवल राजनीतिक संबंध नहीं है, ये जनता का संबंध है और सदियों का ये संबंध है। ये संबंध कोई राजनीति, कोई सरकार इसको मिटा नहीं सकता। इसलिए इसको और प्रगाढ़ बनाए, शांति से, खुशहाल से, समृद्धि से और विकास से, आपसी भाईचारा से कैसे इसको मजबूत, इसको प्रगाढ़ बनाए, ये आज के दिन सोचना आवश्यक है। हम मानते हैं भारत को नेपाल से
केवल स्थिरता के लिए नेपाल को चाहता है, भारत चाहता है कि नेपाल में स्थिरता हो, राजनीतिक स्थिरता हो, शांति हो, समृद्धि और विकास हो। इसलिए हर एक फिस्कल ईयर में ये अनुदान भी जुन बढ़ोतरी करता है, ये भी नहीं, ये कुछ भी बात नहीं है। ये चाहते नेपाल में शांति और स्थिरता हो। जैसे हम लोग जानते हैं और पूर्ववक्ता ने बोले, देवेंद्र जी ने बोले, जब नेपाल में अस्थिरता था, द्वंद्व था, माओवादी का द्वंद्व था, उस टाइम में भी हमने देखे हैं यहाँ पर 12 बुधे शांति प्रक्रिया माओवादी को मूल प्रवाह में गिरिजा प्रसाद को चलते भारत में 12 बुधे समझदारी भी भारत के सहयोग में हुआ है। हम भारत चाहता है नेपाल में शांति और स्थिरता हो, हम भी चाहते हैं भारत में कोई किस्म को अशांति न हो, नेपाल की ओर से कोई समस्या न हो, कोई अशांति न हो, कोई वैसा हिंसात्मक गतिविधि नेपाल की बॉर्डर से कोई भी आ ना पाए, ये भारत चाहता है। इसको कैसे सुधारें, इसको कैसे मजबूत करें? हम चाहते हैं ये संबंध जन स्तर का संबंध है, जनता का संबंध है। हम लोग धर्म के माध्यम से यदि हम लोग जोड़ पाए, जैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, नेपाल में भी सब मठ मंदिर में दीप जला जा रहा था। हम लोग मौसम मना रहे थे, उत्साह मना रहे थे कि आज हम लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने हिंदुत्व का जैसे कैसे बढ़ा है, इसे भारत की समृद्धि और विकास में, जैसे एक तो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए आपसी भाईचारा को मजबूत बना करके, आपसी एकता को मजबूत बना करके, हिंदुत्व को बढ़ा करके अभी भारत को समृद्धि में लाए हैं। वैसे हम लोग चाहते हैं कि नेपाल में भी वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र हो। इसलिए हम लोग नेपाली कांग्रेस की ओर से, मैं नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य भी हूँ और तन मन वचन और कर्म से मैं हिंदू हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि नेपाल में शांति हो, स्थिरता हो, विकास हो, प्रगति हो, उन्नति हो। इसके लिए वैदिक सनातन हिंदू राज्य हम लोग ला पाए और इस मंच से उसके लिए एकबद्धता हो और आपकी ओर से ये सहयोग हो तो नेपाल में स्थिरता ला सकती है, शांति आ सकता है, विकास हो सकता है और समृद्धि हो सकता है। इसमें हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से वो एकता, वो विश्वास देख पाए, और इसके लिए भी हम लोग अनुरोध करते हुए और विराटनगर की ओर से, नेपाल की ओर से आपसी प्रेम सद्भाव को और स्ट्रॉन्ग करके हम लोग आगे जाएं, और जो पूर्व फ्रस्ट्रेशन में बोला हुआ है कि अब इस साल भारत में इस जगह में जो कार्यक्रम हुआ, सेशन जैसे हुआ भारत नेपाल शासित अंतर संबंधों का विकास यात्रा, नेक्स्ट कार्यक्रम नेपाल में हो, ऐसे एक साल भारत में, एक साल नेपाल में, ऐसे करके हम लोग आगे जाएं तो अंतर संबंध भी बढ़ जाएगा और विकास यात्रा में हम बहुत कुछ संभावना को पा सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं, आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ सकता है। ये बात कह के अपना विचार को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय नेपाल, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसंचित करने की कृपा करें।